तो फर्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस रिएक्शन करते हैं और करने के बाद सिंगल सब्सटेंस बनते हैं, दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल, दो सब्सटेंस यहाँ रिएक्शन किए और सिंगल सब्सटेंस बना, दो सब्सटेंस यहाँ रिएक्शन किया और सिंगल सब्सटेंस बना, दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नेक्स्ट वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें लिखना द रिएक्शन इन विच the reaction in which a single substance break down, the reaction in which a single substance break down to give two or more a smaller substance, two or more a smaller substance under suitable condition, under suitable condition is known as decomposition reaction, is known as decomposition reaction, is known as decomposition reaction। एग्जाम्पल, अगर हम फेरस सल्फेट को अगर हीट कर दे तो ये अलग अलग पार्ट में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और ये बन जाएगा Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड, वो डिकम्पोज हो गया और यहां बनेगा SO2 और यहां बनेगा SO3। तो एक सब्सटेंस को जब हमने हीट किया तो तीन पार्ट में क्या हो गया, ब्रेक हो गया। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि डिकम्पोजिशन इज जस्ट इनवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, सब्सटेंस मिलके एक, दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलके एक सब्सटेंस बन रहा है और एक सब्सटेंस ब्रेक होके एक से अधिक सब्सटेंस में जा रहा है। इसका मतलब डिकम्पोजिशन इज जस्ट इनवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन। और भी हम लिख सकते हैं, जैसे वाटर को अगर हम वाटर में इलेक्ट्रिक चार्ज देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, वाटर में जब हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो ये H2 में और O2 में कन्वर्ट हो जाता है। अगर AgBr को सनलाइट के प्रेजेंस में रखा जाए, रोशनी में, सनलाइट मतलब रोशनी, सूरज का प्रकाश, तो AgBr को सूरज के प्रकाश में रखोगे तो क्या हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा और ये बन जाएगा Ag प्लस और Br माइनस, और यहां करंट का शॉक दिया जाता है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से भी क्लियर हो रहा है, डिस्प्लेस यानी दूसरे का जगह कोई और ले लिया है, यानी उसको हटा के और वो खुद उस जगह पे आ रहा है। जैसे मान लो तुम्हारा वो फ्रेंड है और उसने उसको डिस्प्लेस करके तुम्हारे साथ वो आ गया और उसको भगा दिया, तो उसने क्या किया, उसने इसको डिस्प्लेस किया ना। फ्रेंड मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है? ज्यादा फीमेल है तुम्हारे फ्रेंड?
हाँ तुम्हें बोलो, ज्यादा फीमेल फ्रेंड। तो एक फ्रेंड को हटा के दूसरा फ्रेंड उसके जगह पे डिस्प्लेस हुआ। अच्छा, जो हटाएगा, जो डिस्प्लेस करेगा, क्या कंडीशन होना चाहिए उसके लिए? रिएक्टिविटी ज्यादा होना चाहिए। अगर मान लो मैं तुम्हारे फ्रेंड को हटा रहा हूं तो मैं स्ट्रॉन्गर होऊंगा तब हटाऊंगा ना, अगर वीक हो गया तो मैं ही हट जाऊंगा। तो हमें, अगर तुम्हें तुम्हारा फ्रेंड को हटाना है तो हमें क्या होना चाहिए? रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होना चाहिए, रिएक्टिविटी ज्यादा होना चाहिए, तब उसको क्या करेगा? साइड कर देगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखना है, थर्ड वन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कुणाल आजकल फ्रेंड पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। 10वीं का स्टार्ट हो गया पढ़ाई तुम्हारे? हो ये संतोम का? तुम भी संतोम में हो? अल्फोंसा में हो? नीरज तुम भूल गए क्या? पटवर्धन में हो? सीबीएसई स्टेट बोर्ड है। तो एक स्टेट बोर्ड, एक सीबीएसई, एक आईसीएसई। बस आईबी नहीं है। आईबी नहीं है बस यहाँ पे कोई। आईबी भी बोर्ड है ना? कौन सा आईबी बोर्ड? एंग्लो इंडियन बोर्ड है। तो इसमें लिखना दोज रिएक्शन इन विच, सॉरी, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच one element takes, those reaction in which one element takes the position of another element, one element takes the position of another element, one element takes the position of another element. कौन सा? ये सब 11th में नहीं आता, सब कुछ भी नहीं है। टेक प्लेस पोजिशन ऑफ अनदर एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड, प्रेजेंट इन द कंपाउंड। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन more reactive metal, in this reaction more reactive metal displace, more reactive metal displace or remove another less active element, another less active element, यानी मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा? निकाल देगा, हकाल देगा। तो अगर जिंक का हम रिएक्शन देखें किसके साथ? CuSO4, हम जानते हैं जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो यहाँ ZnSO4 बन जाएगा और कॉपर सिस्टम से बाहर चला जाएगा, कॉपर सॉलिड के फॉर्म में जाएगा। अगर मान लो ये रिएक्शन ऐसा होता, कॉपर प्लस ZnSO4, क्या ये रिएक्शन होता? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन, अगर इसको डिस्प्लेस करना है तो इसको ज्यादा रिएक्टिव होना पड़ेगा, समझ लगा? तो दिस वन इज मोर रिएक्टिव। अभी आगे सीक्वेंस लिखवा देंगे। अगर हम लीड के बारे में बात करें, Pb और CuCl2, तो क्या लीड कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है या नहीं है? पता नहीं है। तो यहां बन जाएगा PbCl2 और कॉपर यहां से डिस्प्लेस हो जाएगा।
यानी इसका जगह ये ले लिया और कॉपर को हटाल दिया। अब हम बात करते हैं कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। तो हम एक सीरीज लिखते हैं, बाद में जब आओगे तो मैं उसका एक ट्रिक भी बताऊंगा लिखने के लिए, लेकिन अभी नहीं। मालूम है लिखवा सरकाना? अच्छा, तुम दूसरा याद किए हो, चलो कोई नहीं। पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। इसका मतलब यहां से ऊपर टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी क्या हो रही है? रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाला एलिमेंट के कंपाउंड को डिस्प्लेस कर देगा। हाइड्रोजन को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं हम। हाइड्रोजन इज आवर रेफरेंस पॉइंट। मतलब ऐसा देखा जाता है ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है और ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। सही है? कोई डाउट? कोई डाउट? पिछले चैप्टर में ही ये रिएक्शन है। अच्छा अच्छा, हाँ। नेक्स्ट लिखना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसमें लिखना those reaction in which two compound react by exchange of ions to form two new compound are called double displacement reaction. Example, when silver nitrate react with NaCl, then it form silver chloride and form सोडियम नाइट्रेट। इसका मतलब ये हुआ सिल्वर के साथ क्लोरीन आके कंबाइन हो गया और नाइट्रेट सोडियम के साथ कंबाइंड हो गया। ये चला गया इसके साथ और ये चला गया इसके साथ। उसका फ्रेंड उसके पास, उसका फ्रेंड उसके पास। क्या डिक्रीज नहीं हुआ, वो प्रिसिपिटेट हुआ है। कल बताया था ना, डाउनवर्ड एरो विल बी प्रिसिपिटेट। पीपीटी कल नहीं आए थे क्या? पीपीटी फॉर्म, प्रिसिपिटेटेड फॉर्म, यानी सॉलिड के फॉर्म में ये सॉल्यूशन में रह जाएगा। तो ये इसके साथ कंबाइंड हो गया और ये इसके साथ कंबाइंड हो गया। अब आगे लिखना टू टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टू टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टू टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहला लिखना प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये जो अभी हमने एग्जांपल लिया उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में हम रख सकते हैं।
पहला लिखना प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, इसमें लिखना दोज रिएक्शन इन विच aqueous solution of two compound on mixing react to form an insoluble compound which further separate out as a precipitate अगर हम FeCl2 का रिएक्शन हम अगर NaOH के साथ करवाए, फेरस क्लोराइड का रिएक्शन अगर हम NaOH के साथ करवाए तो ये बन जाएगा FeOH होल ट्वाइस और ये बन जाएगा NaCl। तो यहां पर फेरस हाइड्रोक्साइड ये हमें ग्रीन प्रिसिपिटेट देता है, तो ये हमें ग्रीन कलर का प्रिसिपिटेट देगा, ग्रीन पीपीटी। अब इसमें देख भी सकते हो ये आयरन इस हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइंड हो गया और ये सोडियम इस क्लोरीन के साथ कंबाइंड हो गया। तो दिस वन इज ए टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बट दिस वन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ प्रिसिपिटेशन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे हम। दिस वन इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और भी हम ले सकते हैं, अगर हम सोडियम सल्फेट का रिएक्शन Na2SO4 का रिएक्शन हम अगर करा दें किसके साथ, BaCl2 के साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ, ये बन जाएगा BaSO4 प्लस ये बन जाएगा NaCl, जो कि ये व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट बनता है। ये नहीं, यहां आयरन का चार्ज क्या है, +2, आयरन पे चार्ज क्या है, +2, और OH पे चार्ज क्या होता है। तो अगर हम फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा FeOH होल ट्वाइस। तो बैलेंस कर देंगे, विदाउट बैलेंसिंग में लिखा हूं, वो तो बैलेंस हम कर सकते ना बैलेंस। नेक्स्ट लिखना इसी में, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में एक हुआ प्रेसिपिटेशन और दूसरा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये हम डबल डिस्प्लेसमेंट में ही पढ़ रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको बोलेंगे, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस। हाँ, those reaction of acid and base in which product form is neutral is known as
neutralization reaction is known as neutralization reaction. NaOH, sodium hydroxide, is a base. HCl is a acid. When both are combined, then form NaCl salt, which will be neutral, and water will form, and sodium will combine with chlorine, and OH will combine with hydrogen. That means this one is a type of double displacement neutralization reaction. Double displacement neutralization reaction. Double displacement neutralization reaction. वो नहीं क्या आया क्या बैजू? बैजू वो बैजू है. नेक्स्ट लिखना. तो ये हमने कि कौन कौन से टाइप पढ़ लिया? पहला हमने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा हमने देखा डिकम्पोजिशन, वो एक दूसरे के इनवर्स है. तीसरा हमने देखा डिस्प्लेसमेंट, चौथा हमने देखा डबल डिस्प्लेसमेंट. डबल डिस्प्लेसमेंट में दो टाइप हमने देखा, एक प्रेसिपिटेशन देखा और एक हमने न्यूट्रलाइजेशन देखा. अब जो लास्ट वन है वो है रेडॉक्स रिएक्शन. रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन. तो बताओ रेडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं? विच वन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन? रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस साइमल्टेनियसली. तो मुझे बताओ रिडक्शन किसको बोलते हैं? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. और ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन. और कोई दूसरा नया तरीका, कोई दूसरा कोई बताओ मेरे को. ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये सब छोड़ के बताओ कोई दूसरा नया तरीका. देखो मैं तुम लोग को सिखा रहा हूं, ध्यान से समझना. पहले हेडिंग डाल लो रेडॉक्स रिएक्शन. रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन. रेडॉक्स अभी पढ़ेंगे हम किसको बोलते हैं. उसके पहले हम यहां पर एक टॉपिक लिखना, ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा डिटेल में नहीं, बट थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं. ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब उस एलिमेंट पे क्या चार्ज होगा. जैसे मान लो हमें ZnO है, तो हमने बोला कि जिंक पे चार्ज क्या होगा. जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा तुम उसको X मान लोगे. ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब हुआ उस पे चार्ज क्या है, उस एलिमेंट पे चार्ज क्या है. ठीक है, तो जिसका निकालना होगा उसको क्या मान लेंगे? X. बाकी पे चार्ज लिख देंगे विथ साइन. ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है? -2. इक्वल टू क्या लिख दोगे? X क्या आ गया, यानी जिंक पे चार्ज क्या है. तो पहले निकालना सीख लो, 10 बता दे रहा हूं, और इसके बेसिस पे तुम्हें एक नया डिफिनेशन में रेडॉक्स का दे रहा हूं. और जैसे मान लो हमने लिखा SO2. अब यहां में सल्फर पे निकालना है, तो बताओ सल्फर का क्या मान लेंगे? X. और यहां क्या लिखेंगे? माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होता है. एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज? -2. दो ऑक्सीजन पे -4. एक ऑक्सीजन पे -2, तो दो ऑक्सीजन है, तो टोटल चार्ज -4. इक्वल टू क्या लिख देंगे? 0. X क्या आ गया? +4. यानी यहां सल्फर पे कितना चार्ज है? +4 चार्ज. ठीक है, जब तुम आओगे 11th क्लास में तब ये चीज सिखाया जाएगा. इससे पहले थोड़ा बहुत जान लो, 11th में आते हैं तो सिखाया जाएगा तुम. और भी एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे मान लो CO2 है, कार्बन पे चार्ज निकालना है. कार्बन पे चार्ज क्या मान लेंगे?
x और 2 ऑक्सीजन है, कितना चार्ज लिख देंगे -4 इक्वल टू 0। x क्या आ गया यानी कार्बन पे चार्ज कितना है प्लस। मतलब ऑक्सीजन छोड़ के और दूसरे हाँ KMnO4 हमें मैग्नीज का निकालना है, तो मैग्नीज का चार्ज निकालना है तो क्या मान लेंगे x। ऑक्सीजन पे कितना होगा -8 क्योंकि 4 है। पोटेशियम पे चार्ज क्या होता है +1, ग्रुप नंबर 1 का है, इक्वल टू क्या लिख देंगे x क्या आ गया, तो Mn पे चार्ज क्या होगा है? होता है क्या कितने तक होता है 3 तक होता है वैलेंसी, 5 पण असते 8 तक होता है। वो आगे आओगे 11 में तो बताइए। अभी जब कोवैलेंट बॉन्ड पढ़े गया, कोवैलेंट बॉन्ड में सल्फर का वैलेंसी कितना होगा H2SO4 में 6 होता है। अच्छा बोरॉन का मैक्सिमम वैलेंसी कितना होता है 3 पढ़ते होगे तुम, लेकिन मैक्सिमम वैलेंसी 4 होता है। तो आगे आएगा सल्फर का निकालना है तो x मान लो, और यहाँ क्या लिखेंगे -8, यहाँ क्या लिखेंगे हाइड्रोजन पे चार्ज होता है +1, तो 2 हाइड्रोजन पे चार्ज क्या होगा इक्वल टू क्या लिख देंगे x क्या आ गया, यानी सल्फर पे चार्ज क्या आ गया +6, यानी 6 बॉन्ड बनाया है आप। लूज नहीं करेगा शेयर करेगा। ये चार्ज का मतलब हुआ कि जो सल्फर है ये +6 का मतलब ये नहीं हुआ कि वो लूज किया। ये जब कोवैलेंट बॉन्ड बना तो ये सल्फर पे इन एटम के वजह से +6 चार्ज डेवलप हो गया है। नहीं ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है आप, ये कोवैलेंट बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन के साथ, ये इसके साथ आयनिक बॉन्ड है और इसके साथ कोवैलेंट है। बाद में 11th में आएगा, तभी तो सिस्टर बोल केमिकल बॉन्डिंग, वो केमिकल बॉन्डिंग में सिखाएंगे सारे चीज। बराबर क्या ये निकालने आ गया, थोड़ा बहुत आ गया ना, बाकी थोड़ा बहुत 10th में सिखा देंगे। वीडियो भेजा था 10th का, हाँ 10th का एक भेजा था ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। हाँ पिछले दिन, हाँ लेकिन वो सिलेबस में नहीं था बरोबर, इसलिए मैंने मैसेज तो किया 10th में आओगे तो कुछ एक्सेप्शनल जो हाँ तो 10th को पढ़ाया था मैंने, तो क्या होता है वो बाद में अभी फिर से 10th में लिख दोगे? हाँ फिर से लिख देंगे, अभी पहले सिलेबस पढ़ लेते हैं। देखो अब यहाँ पे अब ध्यान देना, अब हम ऑक्सीडेशन का डिफिनेशन, ऑक्सीडेशन का डिफिनेशन जो होता है वो होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन ये जो दोनों हैं वो पुराने जूना हो चुके हैं, अब नया होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। वहीं रिडक्शन को हम डिफाइन करेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये दोनों जूना हो चुके हैं, अब आएगा नया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम इससे डिफिनेशन को बताएंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो अब कल इसको हम कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा इसको डिटेल में बताना पड़ेगा। बरोबर है क्या?
तो कल हम इसको रेडॉक्स रिएक्शन को समाप्त करके चैप्टर ही समाप्त हो जाएगा।